श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन कैसे उतरे पार। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह वचन अनविचार रमणीय महासंसार भयंकर पीर भारी अक्षरशः सत्य है। सर्प ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर, सतेज और मनोहर हार जैसा प्रतीत होता है, किंतु उसकी भयंकरता उसके अंतस्तल में छिपी रहती है। उसका स्पर्श करने वाला प्राणी तरफ तरफ कर अपनी प्यारी जान गंवा देता। ठीक ठीक इसी भांति संसार का बहिरंग भी अत्यंत आकर्षक, सुखद एवं सुहावना प्रतीत होता है, और इसमें आसक्त होने वाले, इसको पकड़ने वाले की भी वही उपयुक्त गति होती है। जैसे पिपासित अज्ञ उड़ंग ब्रह्म जल को सत्यमान उसे पीने की इच्छा से व्याकुल होकर दौड़ता है, और जलाभाव में शांत क्लांत एवं निराश हो उस बालू काव्ययी भूमि में अपने प्राण गंवाता है, उसी प्रकार संसारा सक्त अज्ञजन सुख प्राप्ति की अभिप्सा से सांसारिक रूप प्रसादी को पकड़ने के लिए उन विषयों की ओर दौड़ता है, और परिणाम स्वरूप अतृप्त रहकर वह अकाल में ही काल कवलित होता है। इस कारुणिक दृश्य को देखकर संतों ने बारंबार पुकार कर कहा, ऐ संसारी जीव, जागतिक भ्रम सुख के प्रलोभनों में पड़कर तू अपना सत्यानाश मत कर। आँखों को खोल, जरा विचार कर देख, विषयों के पीछे पड़कर तूने अपना सर्वनाश कर डाला, किंतु इतने पर भी अब तक क्या तू पूर्ण संतुष्ट और सुखी हुआ? यदि नहीं तो अरे मूर्ख, अब भी चेत, जो कुछ तेरी जीवन पूंजी बची है उसकी रक्षा कर, साथ ही संत सद्गुरु की सीख मान, उनकी लीक पर चल। क्या तू नहीं जानता कि यह संसार दुष्ट समुद्र है, और इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसादि की अविराम तरंगे उठती रहती है? क्या तू नहीं जानता कि तेरे रसातल पहुंचने के लिए ही इसमें तृष्णा भंवर, तेरे निकलने के लिए निद्रा भय रूप बड़े बड़े जीव जंतु, और तुझे फंसाने के लिए स्त्री पंख है? यदि नहीं तो अपनी पलकों को खोल और ऋषि के इस वाक्य पर दृष्टिपात कर। निद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंग तृष्णा वर्तदार पंकम संसार वार्थ मंडप ब्राह्मणोपनिषद। ऋषि वाक्य से यदि तुझे संतोष न हो तो कुछ संतों की वाणियों की भी झांकी लो। सभी संतों ने इस असार संसार को अपार सागर कहा है, और इससे उद्धार के लिए इसके कर्णधार की शरण ग्रहण करने कहा। विश्राम सागर के श्री राम लक्ष्मण संवाद में लिखा है। प्रश्न इस प्रकार है, जग समुद्र मधिको अधारा। उत्तर में निवेदन है, गुरु कृपालु पद पोत निहारा। संत कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, गुरुदेव को भेद को जीव जाने नहीं, जीव को अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को गाढ़ी भव सिंधु ते, फेरी लय सुख के सिंधु आने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भव सिंधु से पार होने के लिए मानस शरीर को नाव तथा सदगुरु को कर्णधार बताया। नर्तन भव वारिधि कह मेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। नाव मिले और केवट नहीं, उस नाव की क्या गति हो, उससे हानि के सिवा लाभ नहीं हो सकता। ठिकाना नहीं मल्ला विहीन किस समय किस स्थल पर ठोकर खाकर विनष्ट हो जाए अथवा भंवर में पड़कर विलुप्त हो जाए। इसलिए संत पलटू साहब ने कहा है, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार। पथिक विश्वास न भावे, लगे नहीं वैराग धार, कैसे के पावे। मन में धरे न ज्ञान नहीं संगति रहनी, बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसे कहने। छोटी डगमगी नाहि संत को, वचन न माने मूढ़ख तजे विवेक, चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। भक्तवर सूरदास जी ने संसार समुद्र का अच्छा वर्णन किया है। साथ ही भव व्याधि से व्यथित, संतप्त एवं व्याकुल होकर इससे उद्धार पाने के लिए उन्होंने परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना की है, अब के माधव मोहि उधारी, मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। नीर अति गंभीर माया लोभ, लहरी तरंग लिए जात अगाध जल में। गहे ग्राह अनंग, मीन इंद्रिय अति ही काटक, मोह अग सिर भार। गगन इत उत धरन पावत, उरझि मोह सेवा। काम क्रोध समेत तृष्णा, पवन अति झकझोर। नाहि चितवन दे ततीय सुत, नाक नौका ओर। थक्यो बीच बेहाल बिहवल, सुनहु करुणा मूल।
श्याम भुज गही काढ़ डारहु सूर ब्रज के कूल। राधा स्वामी साहब ने भवसागर की गंभीरता बताकर इससे पार होने के लिए सदगुरु की उपादेयता बताई है। भवसागर धारा अगम खेवटिया गुरुपूर, नाव बनाई शब्द की चढ़ी बैठे कोई सूर। भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाए सके ना पारी। इस प्रकार उपनिषद एवं संतवानियों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संसार सागर के अतिक्रमण के लिए संत सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। अतएव यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो विषयों की ओर से अपने मुख को मोड़िए और संत सद्गुरु की शरण ग्रहण कीजिए। हमारे गुरु पूरन दातार, अभय दान दीनन को दीन है, कीन्हे भवजल पार। जन्म जन्म के बंधन काटे जग के बंध निवार, रंक फुते सो राजा कीन्हे, हरिधन दियो अपार। देवं ज्ञान भगति पुनि देवं, जोग बतावन हार। तन मन वचन सकल सुखदाई, दिखे बुद्धि उजियार। सब दुख गंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान विचार। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। आनंद रूप स्वरूपमयी है, लिप्त नहीं संसार। चरण दास गुरु सहजो खेगरे, नमो नमो बारंबार। सहजवाई की वाणी, संत चरण दास की शिष्या। इतना ही कहकर विराम है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो इस दास को क्षमा करेंगे, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो कमेंट में सुझाव अवश्य दें। आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।